इसरो के नाविक तूफान में उड़ा गूगल मैप, चीन के बाइडू की छुट्टी, भारत की नई नेविगेशन तकनीक का पावर डोज मचा रहा बवंडर, अंतरिक्ष में भारत के एक साथ 12 सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करेगा इसरो। दोस्तों, हम लोगों को जब कहीं जाना होता है या ट्रैवल करना होता है तो हम गूगल मैप का यूज लेते हैं। हमारे स्मार्टफोन में ये इनबिल्ट ही होता है। ये सिस्टम अमेरिका का है। हम इसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि इसके अलावा नेविगेशन के दूसरे ऑप्शन को देखते तक नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने देश के बनाए नेविगेशन सिस्टम को भी काम में नहीं लेते हैं। जब भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है नाविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसे इसरो ने साल 2018 में बनाया था, लेकिन नाविक का यूज इतने सालों बाद भी ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर इस पर विश्वास कम है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ टेक्निकल रुकावटें हैं जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं बढ़ पाया है, लेकिन अब इसरो ने नाविक की ज्यादा से ज्यादा यूज बढ़ाने के लिए इसमें एडिशनल फ्रीक्वेंसी डालने की तैयारी कर ली है और इसके लिए नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जिसके बाद ये हर तरह के स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो सकेगा। तो चलिए जानते हैं कि नाविक में क्या कुछ नया होने जा रहा है और इसरो ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है और वो कौन सी तकनीक है जो गूगल मैप की हमेशा के लिए छुट्टी कर सकती है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि देश के बहुत से फोन्स में देश का ही जीपीएस यूज हो रहा है? मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अब भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक का दायरा बढ़ाने पर योजना बना रहा है। ये जीपीएस का इंडियन वर्जन है। गूगल को दुनिया भर में यूज किया जाता है, लेकिन नाविक भारत का खुद का बनाया हुआ है। फिर भी इसका यूज सीमित ही है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भविष्य में लॉन्च की जाने वाली सैटेलाइट में L1 फीचर को इंस्टॉल किया जाएगा। इसका यह फायदा होगा कि भारत के लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में दी है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में जितने भी नए सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो L बैंड पर आधारित होंगे। दोस्तों, फिलहाल नाविक के लिए 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इनमें आए दिन तकनीकी खामियां आती ही रहती हैं। इसे देखते हुए नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अगला सैटेलाइट, जिसका नाम NVS-01 है, ये लॉन्च किया जाएगा। उसमें L1 बैंड जोड़ा गया है। यहाँ बैंड का मतलब भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वाइट या एक्सरे, यहाँ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी, लेकिन इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं अभी नाविक में 2 तरह की फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है, जिसमें एक का नाम है L5 और दूसरे का नाम है S बैंड। लेकिन अब जो नए सैटेलाइट यानी कि NVS-1 को इसरो की तरफ से लॉन्च किए जाएंगे, उसमें L1 फ्रीक्वेंसी भी शामिल होगी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि L5 1176.45 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, वहीं L1 1575.42 मेगाहर्ट्ज पर काम करेगा। यहाँ साधारण भाषा में समझें तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें डीपीएस सिग्नल है, उसमें L1 फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। ये हर तरीके के फोन में होता है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा या फिर पुराना ही क्यों ना हो। इससे ये फायदा होगा कि इन फ्रीक्वेंसी की मदद से आप रास्ते को ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, जब जीपीएस का पहले सैटेलाइट लॉन्च 1978 में किया गया था तो वो L1, L2 फ्रीक्वेंसी पर आधारित था। वहीं L1 ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी जीपीएस डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है। भारत के नाविक को इससे ये फायदा होगा कि लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। दोस्तों, नाविक भारत की इसरो के द्वारा बनाई गई सिस्टम है जो स्टेड अलोन नेविगेशन सिस्टम है। वैसे इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में अप्रूव किया गया था, तब इसकी कीमत $174 मिलियन थी। वहीं इसे 2011 में पूरा किया जाना था, लेकिन किसी कारण ये पूरा नहीं हो पाया। वहीं साल 2018 में ये ऑपरेशनल हो गया। इसके लिए 7 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया था। ये सेवा भारत में और देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन अब कॉन्स्टलेशन के कई उपग्रहों का एक्सपायर होने का समय आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इनमें से कम 5 को बेहतर L बैंड से बदलने की योजना बना रहा है। इससे ये लोगों को बेहतर ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बन जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नाविक के 7 सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पर स्थित है, जो 36,000 किलोमीटर के लेवल पर होता है। वहीं बाकी के 4 जियो सिंक्रोनस एक दूसरे के आगे पीछे होते रहते हैं, यानी कि ये 8 की शेप में घूमते हैं, जिससे पूरा भारत कवर हो जाता है। फिलहाल इसका इस्तेमाल काफी लिमिटेड है, जैसे मछुआरों को डीप सी में जाने पर अलर्ट जारी करता है, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर ट्रैकिंग करना और पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगाना।
इन सब काम में नाविक को लिया जाता है, लेकिन डेली यूज में जैसे कि हमें कहीं जाना है तो उसमें जीपीएस का यूज किया जाता है। लोग गूगल मैप को लेकर ज्यादा फ्रेंडली हैं। वहीं इसके बढ़ाने के लिए साल 2021 में केंद्र सरकार ने कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल रीजनल स्तर पर किया जाए, साथ ही साथ ग्लोबल तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो, जिससे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाविक एक्यूरेसी के मामले में अमेरिका के गूगल मैप से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह भी बताया था कि स्मार्टफोन मेकर्स हैं, फिर वो चाहे सैमसंग हो या एप्पल या फिर शियोमी, उनसे कहा गया था कि वो अपने फोन में बदलाव करें जिससे नाविक भी उसमें कॉम्पैटिबल हो सके, क्योंकि अभी तक हर तरह के फोन में गूगल मैप तो आसानी से चल जाता है, लेकिन कुछ फोन में नाविक चल नहीं पाता है। इसके लिए उन्होंने साल 2023 तक डेडलाइन दी है, लेकिन इस बात को लेकर स्मार्टफोन मेकर्स ने कहा है कि ये बदलाव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए फोन के हार्डवेयर में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, जिससे कई तरह के डिस्पर्जन आ सकते हैं, जिसके कारण ये काम थोड़ा मुश्किल है। स्मार्टफोन कंपनियों की तरफ से आए इस तरह के बयान के बाद इसरो ने नाविक में बदलाव के बारे में सोचा है। इसके तहत यहाँ सैटेलाइट में L1 बैंड डाला जाएगा, जिससे हर स्मार्टफोन में आसानी से काम कर सकेगा और भारत में गूगल मैप की जगह इसे आसानी से काम में लिया जा सकेगा। दोस्तों, नाविक के यूज को बढ़ाने के पीछे मकसद ये भी है कि भारत सरकार नहीं चाहती है कि हम दूसरी सरकार के सिस्टम को काम में लें, क्योंकि जब भी कभी किसी तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा तो हमें दिक्कत आ सकती है। अगर हम अपने सिस्टम का यूज करेंगे तो ये हमारे लिए ही सही रहेगा, क्योंकि एक तो ये होम ग्रोन है और साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। इसे और ज्यादा बढ़ाने और विकसित करने के लिए इसरो ग्राउंड स्टेशन की भी तैयारी कर रहा है, जिसके तहत जापान और फ्रांस में ग्राउंड स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे ये फायदा होगा कि इसके बीच में आने वाला सारा एरिया बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जिससे ये ग्लोबल तौर पर यूज किया जा सकेगा। दोस्तों, फिलहाल तो जीपीएस है वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, जिसमें 24 सैटेलाइट है, जिससे इसकी एक्यूरेसी भारत में ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके सैटेलाइट की लोकेशन भारत के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड नहीं है। लेकिन भारत के नाविक के सारे सैटेलाइट सिर्फ भारत को ही कवर कर रहे हैं, ऐसे में इसकी एक्यूरेसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आप चाहे जंगल में हो या फिर भारत के किसी पहाड़ी इलाके में, वहां एक्यूरेसी कमजोर नहीं पड़ेगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने नाविक की पहुंच का विस्तार करने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अतिरिक्त 12 सैटेलाइट को लॉन्च करने की अनुमति के लिए सरकार से बातचीत की है और जल्द ही सहमति मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक को इसरो लगातार विकसित करने में लगा हुआ है। भारत ने इसकी मदद से अपनी निगरानी क्षमता का विस्तार किया है। इसके साथ ही ये देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं की देखरेख के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहले भारत इसके लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था, जो निर्भरता अब काफी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि भारत अपने पड़ोस में नेविगेशन की सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, दुनिया के प्रमुख और ताकतवर देशों के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम 1978 में लॉन्च किया था, वहीं ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम है। इनके अलावा चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। ये सभी देश अपने नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं और दूसरे देशों के नेविगेशन पर नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि भारत भी अपने नेविगेशन सिस्टम को तेजी से बढ़ाए और खुद पर आत्मनिर्भर बने। और भारत की नई तकनीक अब तगड़ा तूफान मचाने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के लिए मोदी सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।